भारत की डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में काम करना हम सब ने शुरू किया। पहले हम सभी के लिए बहुत मुश्किल लगा, हम पूरे डिफेंस सेक्टर को ही चेंज करने की तरफ बढ़ रहे, क्योंकि आजादी के बाद से ही लगा था हम हथियारों के लिए दूसरे देशों पर डिपेंडेंट रहे। कोई जरूरत पड़ती थी दुनिया की चीनी से दूसरे देशों से हथियार खरीद, हमारे पास अपने खुद के बनाए इक्विपमेंट न के बराबर। लेकिन डिफेंस सेक्टर में आजादी के बाद से जो स्थितियां थी उसको हमने तोड़ा है। हमने इस बात पर जोर दिया है कि भारत अपने सैनिकों के लिए वेपन्स खुद अपने देश में बनाएगा, और यह काम हमारे लिए बहुत आसान नहीं था। एक राष्ट्र के रूप में हम एक कंफर्ट जोन में जा चुके थे, हम हथियार खरीदने के आदी हो चुके थे। भारत में हथियार बनाने के लिए हमारे पास न तो पॉलिटिकल विल पावर थी, न हमारे पास ऐसे लॉज थे जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करें, और न ही हमारे नौजवानों के अंदर वह जुनून था जो भारत की इस आत्मनिर्भर यात्रा में वो अपना सहयोग दे। साथियों, कहने का मतलब यह है चीजें हमारे लिए अनुकूल नहीं थी बल्कि प्रतिकूल थी, लेकिन हम सब ने हार नहीं मानी। हमने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए जो भी प्रयास हो सकता है वो हर संभव प्रयास किया, और हमारे प्रयासों का पॉजिटिव रिजल्ट मिलना प्रारंभ हो गया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपने देखा होगा हमारी सेना के जवानों का करिश्मा मेरे दोस्तों। ऑपरेशन सिंदूर अपने आप में हमारी सेल्फ रिलायंस आत्मनिर्भरता का एक जीता जागता उदाहरण है, और मैं आपको कहना चाहता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे सेना के जवानों ने जो करिश्माई काम किया है उसमें ज्यादातर जो हथियार थे, जो वेपन थे, वो भारत की धरती पर बने थे, और उसमें कुछ भारतवासियों के हाथों थे। बड़ी बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर भारत में बनी, हमारी सेनाओं ने भारत में बने इक्विपमेंट का इस्तेमाल बड़ी मात्रा में किया, और ऑपरेशन सिंदूर में हमारी सेना ने किस धैर्य और संयम से काम किया है मेरे मित्रों, मैं समझता हूं बहुत विस्तार में जाकर इसको बताने की जरूरत नहीं। हमारे प्रधानमंत्री ने जी जो दिशा दी वो करिश्माई। आपने देखा होगा दुनिया का अकेला देश यह भारत है जिसने वसुधैव कुटुंबकम, होल वर्ल्ड इज ए फैमिली, यह संदेश देने वाला दुनिया की धरती पर अकेला देश कोई है तो हमारा और आपका देश यह भारत है। हम यहां धर्म और जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करते, और भारत ही दुनिया का अकेला ऐसा देश है जिसने भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम यानी द होल वर्ल्ड इज ए फैमिली, यह संदेश यदि कहीं से गया है तो हमारे और आपके देश भारत की धरती से ही सारी दुनिया हो गया। इसे धर्म और जाति मजहब के आधार पर हम लोगों ने कभी भेदभाव नहीं किया, लेकिन हमारे पड़ोसी देश से आतंकवादियों ने आकर धर्म पूछकर पहलगाम में भारत के नागरिकों को मारा। लेकिन यह भारतवासियों का संयम देखिए, हमारी सेना का संयम देखिए। बहन भाइयों, जो हमने उनको मारा धर्म को देखकर नहीं मारा, धर्म पूछकर नहीं मारा, उनका कर्म देखकर हम लोगों ने मारा है। यह है भारत। दुनिया के देशों में यह बड़ा अंतर है भारत। और साथियों, आपको जानकर गर्व होगा कि हमारे नौजवानों ने बढ़चढ़ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में योगदान अपना दिया है। पिछले 10 वर्षों में भारत का डिफेंस प्रोडक्शन 46,000 करोड़ से बढ़कर 1.5 लाख करोड़ तक पहुंच गया है, इतनी जल्दी। और इसमें से लगभग 33,000 करोड़ का कंट्रीब्यूशन तो हमारे प्राइवेट सेक्टर के द्वारा आ रहा है। अब हम सबका लक्ष्य है कि 2029 तक हम इस डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को 3 लाख करोड़ रुपए तक ले जाएं। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं, कोशिश हमारी यही है, और परमात्मा इसमें हमारी निश्चित रूप से मदद करेगा। और हम यह चाहते हैं कि करीब हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट भी
अप्रोक्सीमेटली 50,000 करोड़ तक पहुंच जाए। और यह अपने आप में बहुत ही एम्बिशियस विजन है, लेकिन मैं आश्वस्त हूं कि हमारा यह लक्ष्य हासिल होकर रहेगा।